वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के क्लास में हम देखने वाले जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके झारखंड एक्साइज से रिलेटेड होगा। दोस्तों बताना चाहता हूं कि जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है वो इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस और सेशंस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बात करते हैं कि एक्साइज के लिए हम लोग दोस्तों एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जो टॉप 20 क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये एक्साइज की तैयारी करते हो, सीजीएल की तैयारी करते हो, डजेंट मैटर दोस्तों, ये क्वेश्चंस और सेशंस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं कि ये क्लास 16 है। ठीक है दोस्तों, ये क्लास 16 है। इससे पहले हमने बहुत सारे क्लास को कवर किया है, तो अगर आपने नहीं देखा हुआ तो वीडियोस के प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करना। ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करना दोस्तों, वहाँ से अपनी तैयारी जो है और बेहतरीन आप कर सकते हो। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी जो भी मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस होगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। बात करते हैं फ्रेंड्स की एक्साइज का जो फिजिकल है, बात करते हैं उसकी एक्साइज का जो फिजिकल है दोस्तों वो आपकी अब ले ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 27 मई आज जो हो गया दोस्तों, 27 मई हो गया। ठीक है, दैट मीन जो है पंचायत इलेक्शन जो है दोस्तों वो एंड हो चुका है। ठीक है, आज खत्म हो चुका है। तो आज के बाद से कभी भी जेएसएससी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है एक्साइज फिजिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जरूर रखें। ठीक है, तो एक्साइज वाले तैयार रहें दोस्तों, आपकी जो फिजिकल है अब ले ली जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कि जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बना रखेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इसी पैटर्न्स क्वेश्चन जो होता है दोस्तों यही पैटर्न्स होता है आपके एग्जामिनेशन में पूछने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्सटेंसेस यूज टू रिमूव इंक एंड रस्ट स्ट्रेन फ्रॉम क्लोथ। ठीक है, तो ये सबको पता होगा दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड रहने वाला। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों इस क्लास को विथ एक्सप्लेनेशंस करते हैं। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशंस करते हैं, व्याख्या के साथ करते हैं। दैट मीन दोस्तों एक क्वेश्चन से और भी अधिक क्वेश्चंस गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो है दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है कपड़ों से, कपड़े के स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों कि ऑक्जेलिक अम्ल का यूज जो है दोस्तों सफाई विरंजक में होता है तथा इसका मुख्यतः दोस्तों कपड़े से स्याही तथा जंग से उत्पन्न धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से वो दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू एलिमेंट्स फ्रॉम विच ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो आप सेकंड का आप ये फर्स्ट ऑप्शन देते हो कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन दोस्तों इनसे बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इनसे बस इतना ही। और ये क्वेश्चंस का जो लेवल है दोस्तों पैटर्न यही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है हीलियम दी जाती है। ठीक है, सबको पता होगा कि ऑक्सीजन मिश्रित, ठीक है, ऑक्सीजन मिश्रित हीलियम को श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो दोस्तों जिनकी वीक होती है जिनकी, ठीक है, उनके लिए ये जो है दोस्तों दी जाती है हीलियम। ठीक है, चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक है, तो बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले लोग प्राय मरते हैं, क्यों मर जाते हैं। पीपल हु ड्रिंक अल्कोहल इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ्टन डाई। दोस्तों ये जो बात करते हैं ये फोर्थ ऑप्शन देखते हो। ठीक है, फोर्थ फ्रॉम सिरोसिस। ठीक है, सिरोसिस से उनकी मौत हो जाती है अल्कोहल लेने से। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कि भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय सिरोसिस से मरते हैं। ठीक है, सिरोसिस। ओके, बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं ना, वो आप दोस्तों आपको पता होगा कि पुराने स्टूडेंट हो तो आपको तो पता होगा, नए स्टूडेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि हमने बहुत सारे क्लासेस को कवर की है। एक्साइज से रिलेटेड या जेएसएससी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन और सेशंस को कवर किया है। बात करते हैं अभी जो है अभी नोटिफिकेशंस आई है दोस्तों कलर के लिए। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, सहलेखापाल का, लिपिक का, ठीक है, लेखापाल का। ठीक है, तो इसका फॉर्म जो है दोस्तों, इसका फॉर्म जो है वो फिलअप की जा रही है। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आप 12th पास हो गए, तो 12th पास हो जाने के बाद दोस्तों आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हो। तो आप भर लेना, ये बहुत अच्छी खासी जॉब है दोस्तों। आपको जो है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल पे दोस्तों आपको जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिलती है और ये सी ग्रेड का जॉब होता है दोस्तों। ठीक है, जो है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब है दोस्तों, अभी जो आई है नोटिफिकेशन वो आपको मैं बता दूं कि जो सी ग्रुप का नौकरी है दोस्तों। ठीक है, जॉब है और ये बहुत अच्छी खासी नौकरी है, पे स्केल भी बहुत अच्छी खासी है। ठीक है, तो
हम लोग इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए अलग से तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ यही सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वहाँ भी आपके जो क्वेश्चंस है बस एक्स्ट्रा क्या पूछने वाले हैं, एक्स्ट्रा दोस्तों कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पूछने वाला है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हमने भी बहुत सारे सीरीज को चला रखी है, तो नहीं देखा हुआ है तो आप देख लेना, ठीक है। कहीं भी यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं कि चारण आहार श्रृंखला के आधार जो तल होता है दोस्तों, बेस होता है, में जीव होते हैं तो क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म एट द बेस ऑफ द फूड चैन आर। तो दोस्तों ये जो है फिफ्थ का, आप ये थर्ड ऑप्शन तो हो प्रोड्यूसर, ठीक है, उत्पादक होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चारण आहार श्रृंखला के आधार में जो दोस्तों उत्पादन जीव होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, प्रोड्यूसर। चलिए बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। शुरू से अंत तक जरूर देखना है और मेरे सारे सेशंस को जो हमने कवर की है उसको जरूर देखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन सा रहने वाला है, ठीक है। दोस्तों एशियाज टॉप प्रेडेटर इज द मोस्ट थ्रेटेंड ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो बात करते हैं सिक्स का, आप ये फोर्थ ऑप्शन तो ढोल। बताना चाहते दोस्तों कि विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी ढोल रहने वाला, ठीक है। दोस्तों ये ढोल होता होगा। चलिए बात करते हैं सेवन क्वेश्चंस की। तो बात करते हैं कि सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस एमएस डॉस कमांड का यूज किया जाता है, विच एमएस डॉस कमांड इज यूज टू क्रिएट सब डायरेक्टरीज, ठीक है। दोस्तों ये जो है कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कंप्यूटर साइंस का भी एक या दो क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। ये दोस्तों जो है लेटेस्ट न्यू पैटर्न्स बेस्ड हमने जो दोस्तों ये जो है प्रैक्टिस सेशंस तैयार करी है, तो इसमें जो है वो दोस्तों, इसमें जो है वो कंप्यूटर साइंस के एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपके जो है क्वेश्चन जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है, जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि सेकंड ऑप्शन देखते हो, ठीक है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन तो हो AKDIR, ठीक है। तो AKDIR आपको याद रखना है, सब डायरेक्टरी बनाने के लिए दोस्तों AKDIR MS DOS कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। 8 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इन सच सर्किट्स AC मीटर्स मेजर्स, AC परिपथों में AC मीटर मापते हैं, तो क्या मापते हैं दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो है इसमें हम लोग RMS, ठीक है, RMS मान को हम लोग मेजर करते हैं, RMS वैल्यू को मेजर करते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि AC परिपथों में AC वोल्ट मीटर, ठीक है, AC परिपथों में AC वोल्ट मीटर वोल्टेज या विद्युत धारा का RMS, ठीक है। RMS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यूज मान प्रदर्शित करता है, RMS प्रदर्शित करता है, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं 9 क्वेश्चंस की। तो जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होता है तब परिवर्तित क्या होता है, व्हेन ए लाइट वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर इट चेंजेस। दोस्तों ये जो है 9 का आप ये सेकेंड ऑप्शन देख सकते हो, इन इट्स डायमेंशन, ठीक है, उसके आयाम में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है, रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों, तब परिवर्तन होता है उसके आयाम में, ठीक है, चेंजेस होता है उसके आयाम में, डायमेंशन में, ठीक है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि अभी जो है इससे नेक्स्ट क्लासेस जो है दोस्तों हम लोग झारखंड जीके का लेने वाले हैं, ठीक है। झारखंड जीके का क्लास होने वाला है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में दोस्तों झारखंड जीके का क्लास होने वाला है, तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे जो नए हैं, ठीक है। तो झारखंड जीके का रोल जो है दोस्तों बहुत बड़ी है। आपके एक्साइज में जो है दोस्तों, आपके एक्साइज में जो है 50 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं ऑल ओवर झारखंड स्टेट की बात करें, गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें झारखंड में, दोस्तों झारखंड जीके का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे। तो ये बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पीएन संधि के ह्रास स्तर की चौड़ाई क्या होती है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द डिग्रेडेशन लेवल ऑफ द पीएन जंक्शन, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन तो हो इंक्रीजेस अंडर रिवर्स बायस, ठीक है, पश्चिदिशिक बायस के अंतर्गत ये बढ़ती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। बात करते हैं 11th क्वेश्चन की, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन दोस्तों, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा, व्हाट विल बी द बायोंड फोर्स ऑन ए पीस ऑफ वुड व्हेन इट्स हेल्ड अंडर वाटर। 11th का आप ये सेकेंड ऑप्शन देखते तो हो, ठीक है, लेस देन द वेट ऑफ द वुड, लकड़ी के भार से कम होता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं दोस्तों कि एक्साइज वाले को मैं बोलना चाहूँगा कि फिजिकल अपनी स्टॉप नहीं रखनी है, मतलब कि रोकनी नहीं है दोस्तों, अपनी फिजिकल जो है अपनी आज से तैयारी कर लो, ठीक है। फिजिकल जिन्होंने अभी दोस्तों फिजिकल अभी स्टॉप कर ली है वो अभी कंटिन्यू कर लें अपनी, ठीक है, अपनी जो है फिजिकल कंटिन्यू अभी कर लें, क्योंकि दोस्तों अभी जो है विद इन 1 या 2 डेज या आज या कल में दोस्तों आपको मैं बता दूं कि नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, ठीक है।
नोटिफिकेशंस जैसी की तरफ से आने वाले हैं आपके एक्साइज फिजिकल से रिलेटेड, ठीक है। तो फिजिकल के लिए तैयार रहो आप, और फिजिकल के जस्ट 1 महीने बाद, 1.5 महीने, 1 या 1.5 महीने बाद आपकी एग्जामिनेशन ले ली जाएगी। तो डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों, एग्जामिनेशन कैलेंडर फिर निकलने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि 12 क्वेश्चंस की। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या बोलते हैं, ठीक है। इन मार्केट लैंग्वेज सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉल्ड, ठीक है। तो आप 12th का सेकंड ऑप्शन देखते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3, ठीक है। पहले तो मैं ऑप्शन बताना चाहता हूँ बेकिंग सोडा, ठीक है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फार्मूला होता है दोस्तों NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला, ठीक है। तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में बेकिंग सोडा, पकाने का सोडा कहते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा आपको याद रखना है, ठीक है, पकाने का सोडा। चलिए बात करते हैं 13 क्वेश्चंस की, ठीक है। तो बात करते हैं कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। इन व्हाट फॉर्म इज एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो अब 13 का आप ये सेकेंड ऑप्शन देखते हो हिट, उष्मा, ठीक है। तो बात करते हैं नाभिकीय विखंडन में दोस्तों ऊर्जा जो है दोस्तों उष्मा, हीट रूप में निकलती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिसमें दोस्तों इन ए केरोसिन लैंप देयर आर होल्स एट द बॉटम ऑफ द चिमनी इन विच। तो 14 का आप ये दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो, दे गिव्स वे फॉर द स्मोक टू स्केप्स, ठीक है, वे धुआं निकलने के लिए रास्ता देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है, ठीक है। पेनिसिलिन की बात करें तो किससे निकाला जाता है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक रहते हैं दोस्तों, ठीक है। व्हाट इज पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, ठीक है। तो आप 15 का आप ये थर्ड ऑप्शन तो हो, ठीक है, मिल्ड्यू, ठीक है, फफूंदी से निकाला जाता है। आपको पता है कि फफूंद से निकाला जाता है, पेनिसिलिन दोस्तों फफूंद से बनाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, आपको पता होगा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दोस्तों, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो 1929 में दोस्तों पेनिसिलिन की खोज करी थी, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, डिस्कवर किसने करी थी। तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, ठीक है, 1929 में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका यूज जो है दोस्तों कवक एवं जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोगों के निदान में किया जाता है। पेनिसिलिन नोटेड नामक फफूंद से प्राप्त किया जाता है, पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है। आपको याद रखना है पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है, नोटेटम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं 16 क्वेश्चंस की। तो एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स इन ए पेशेंट, ठीक है। तो 16 का आप ये दोस्तों देख सकते हो फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों कि जो है प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक्स होता है दोस्तों, किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक होता है जो रोगाणुओं की वृद्धि को रोकता है, ठीक है। प्रतिजैविक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि प्रायः मृत जीवी कवकों जो फफूंद होते हैं मृत जीवी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है इससे प्राप्त किए जाते हैं। इन पदार्थों में जीवाणुओं को समाप्त करने की अधिक क्षमता होती है। जैसे देखिए कुछ एंटीबायोटिक का नाम मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों पेनिसिलिन होता है, पहली बात तो ये है, पहला क्या होता है, पेनिसिलिन होता है, ठीक है। सेकेंड की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये बहुत अच्छी खासी स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है दोस्तों ये बहुत अच्छी खासी एंटीबायोटिक है। अगर आपको एंटीबायोटिक ही लेना है दोस्तों तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये जरूर लेना, ठीक है। और एक होता है क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है, एक होता है क्लोरोमाइसिन, ठीक है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो ये सारे के सारे पेनिसिलिन से बने हुए एंटीबायोटिक रहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 17 क्वेश्चंस की। बात करते हैं रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है। विच हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स आपको याद रखना है, ठीक है। ये सबको पता होगा कि रक्त प्लेटलेट्स जो होता है दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, इसको जो बोलते हैं दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल दोस्तों 3 से 5 दिन होता है। इसका जीवन काल जो होता है 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा जो होता है दोस्तों स्प्लीम, ठीक है, स्प्लीम बोलते हैं स्प्लीहा को। तो इसमें इसकी मृत्यु होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का जो स्कंदन होता है दोस्तों बनाने में मदद करता है, ठीक है।
तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि इसकी जो मृत्यु जो है दोस्तों कहाँ पे होती है, तो स्प्लीम प्लीहा में आपको याद रखना है क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 18 क्वेश्चंस की। तो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले थे दोस्तों, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट कम्युनिटी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये सेशन जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले थे। और ये क्वेश्चंस का जो लेवल है दोस्तों, लेवल जो है पैटर्न्स जो है दोस्तों, वो एक्साइज और सीजीएल के लिए है, ठीक है। मतलब कि जेएसएससी के किसी भी कम्युनिटी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले थे, ठीक है। तो ये बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स, ठीक है। तो 18 का आप ये देख सकते हो बोरोन, ठीक है। सेकंड ऑफ तो बोरोन जो है दोस्तों इसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों की बोरोन पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। बात करते हैं 19 क्वेश्चंस की। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड विल डिटोरेट मोस्ट क्विकली व्हेन लेफ्ट ओपन इन नेचर, ठीक है। तो प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो 19 का आप ये थर्ड ऑप्शन हो रसदार लकड़ी। सबको पता है जूसी वुड जो है दोस्तों वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों प्रकृति में खुले रहने पे रसदार लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाते हैं, ये सबको पता है। बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है। तो ये बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है दोस्तों? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये रहने वाला है दोस्तों एम्पिसिलिन, ठीक है। एम्पिसिलिन रहने वाला है। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बात करते हैं दोस्तों कि शरीर में कृत्रिम रूप से जो प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट किया जाता है ना, वो आजकल दोस्तों एंटीबायोटिक की खोज की जा चुकी है, तो इससे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं प्रतिरोधक क्षमता को, ठीक है। देखिए एंटीबायोटिक बनाने के लिए मुख्य स्रोत कवक और बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। कवक और बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। फंगाई और बैक्टीरियाज होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ कुछ प्रचलित एंटीबायोटिक जो है दोस्तों, कुछ फेमस एंटीबायोटिक हैं जिसका मैं बताना चाहता हूँ। एमैक्सिलिन है दोस्तों, एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, टेरामाइसिन है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है दोस्तों कि एम्पिसिलिन जो है, एम्पिसिलिन की बात करें, एम्पिसिलिन की बात करें दोस्तों, ठीक है। एम्पिसिलिन की बात करें तो ये दोस्तों विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक सबसे ज़बरदस्त रहने वाला, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले थे। जैसे किसी भी कंपनी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले थे। बात करते हैं उसको, आपने बहुत कुछ यहाँ से गेन करने की कोशिश करी होगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारे क्लास को कवर की है जेएसएससी से रिलेटेड, ठीक है। जेएसएससी एग्जाम से रिलेटेड हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, बहुत सारे चैप्टर को कवर किया है। तो जैसे कि मान लो कि झारखंड जीके है, ठीक है। झारखंड जीके हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, जनरल साइंस हो गया, ठीक है। मैथमेटिक्स हो गए, रीजनिंग हो गए। तो बहुत सारे हमने क्लास को कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो हमारे वीडियोज़ के प्ले लिस्ट में ज़रूर विजिट करना, वहाँ पे अपनी तैयारी जो है बेहतरीन और कर सकते हो, ठीक है।